हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज ना हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आप मान के चलिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की, यानी राशियों के परिवर्तन की दर। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स एकदम पक्के लॉक करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बस अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपसे यही करवा के रहेंगे। हाँ, आपने सही सुना, 6 से 8 मार्क्स। देखिए, इस एक टॉपिक से एक बड़ा सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो लगभग गारंटीड है ही, और उसके साथ साथ ना छोटे मोटे 1-2 मार्क्स के सवाल भी टपक जाते हैं। और सच बताऊं, ये मार्क्स स्कोर करना बहुत बहुत आसान है, बस आपको इसका सही तरीका समझना है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये मार्क्स इतने गारंटीड हैं क्यों। इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो इस पूरे चैप्टर की जान है। सबसे पहले चलो एकदम बेसिक्स पे चलते हैं। dy/dx इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है y में x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, मतलब y के बदलने की स्पीड जब x बदल रहा हो। लेकिन, और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड एग्जाम के सवालों में जो असली हीरो है, जो असली की है, वो एक्स नहीं, वो है टाइम, यानी समय। आप देखेंगे कि यहाँ लगभग हर चीज, चाहे वो वॉल्यूम हो, एरिया हो या रेडियस, सब कुछ टाइम के साथ ही बदल रहा होता है। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे मास्टर टूल की, द चेन रूल। अगर आपको y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में निकालना है, और मजेदार बात यह है कि दोनों ही टाइम t के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सच मानिए, ये एक अकेला फॉर्मूला इस चैप्टर के 99% सवालों को सॉल्व कर सकता है। तो अब थ्योरी बहुत हुई, चलिए देखते हैं कि इस मास्टर टूल से एग्जाम में आने वाले जो सबसे कॉमन सवाल हैं वो कैसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, द चेंजिंग क्यूब। और मैं बता रही हूँ, ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कुछ इस तरह का होता है। एक क्यूब है, अचानक उसका वॉल्यूम एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ने लगता है। तो आपको बताना है कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा जब उसकी साइड की एक खास लेंथ हो। ओके, तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसको तोड़ना, उसको ब्रेक डाउन करना। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए, हमें क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो कि है v = x³, वॉल्यूम के बदलने का रेट यानी dv/dt, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला s = 6x²। सिंपल। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया के बदलने का रेट मतलब ds/dt, और कब? जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। इसको सॉल्व करने का लॉजिक ना एकदम सीधा है। स्टेप 1, जो रेट हमें दिया गया है यानी dv/dt, उसका यूज करके हम सबसे पहले निकालेंगे dx/dt, यानी साइड किस रेट से बढ़ रही है। स्टेप 2, अब जो हमें निकालना है यानी सरफेस एरिया s, उसे हम टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ चेन रूल की वजह से dx/dt आ जाएगा। स्टेप 3, बस अब क्या करना है, पहले स्टेप से जो dx/dt की वैल्यू मिली और जो x की वैल्यू दी हुई है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और स्टेप 4, फाइनल आंसर को प्रॉपर यूनिट्स के साथ लिख देंगे। हो गया। चलिए अब एक और बहुत ही कॉमन सवाल देखते हैं, द चेंजिंग रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग रेट से बदल रही होती हैं। इस सवाल में सबसे जरूरी चीज, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है, वो है साइंस का ध्यान रखना। यहाँ देखिए, लंबाई x डिक्रीजिंग है यानी घट रही है, तो उसका रेट dx/dt हमने नेगेटिव लिया है -3। वहीं चौड़ाई y इंक्रीजिंग है यानी बढ़ रही है, तो उसका रेट dy/dt पॉजिटिव +2 है। दोस्तों, ये छोटी सी बात आपके मार्क्स बचा भी सकती है और कटवा भी सकती है, इसको हल्के में मत लेना। और हाँ, ये कंसेप्ट तो आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक मार्क का सवाल बन सकता है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी घट रही है, और अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव साइन लगाना कभी कभी मत भूलना। तो आपने नोटिस किया, इन सभी सवालों में एक पैटर्न है, एक फ्लो है, और अगर हम उस पैटर्न को पकड़ लें तो हम एग्जाम के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कभी फेल ही ना हो, एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी। और ये रहा आपका मास्टर सॉल्विंग फ्रेमवर्क। रेट ऑफ चेंज का कोई भी सवाल आ जाए, बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, सवाल में जो क्वांटिटीज दी हैं उनका मेन फॉर्मूला लिखो, जैसे एरिया = लेंथ × ब्रेथ। दूसरा,
दोनों तरफ टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तीसरा, चेन रूल को बिल्कुल आराम से सही से अप्लाई करो। चौथा, सवाल में जितनी भी वैल्यूज पता है सब डाल दो। और पांचवा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनल आंसर को उसकी सही यूनिट्स के साथ लिखना। बस। अब चलिए उन गलतियों की बात करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और जिनसे आपको हर हाल में बचना है। देखिए, लोग चेन रूल भूल जाते हैं, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव साइन मिस कर जाते हैं और एंड में यूनिट्स तो भूल ही जाते हैं। मेरी प्रो टिप क्या है? हमेशा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले साइंस को डबल चेक करो और याद रखो यूनिट्स लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। आखिर में, क्यूब और रेक्टेंगल के अलावा इन सवालों की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। झील में पत्थर फेंकने वाला सवाल याद है? द एक्सपैंडिंग सर्कल प्रॉब्लम। स्फीयर यानी गोले का रेडियस बढ़ने वाला सवाल। और हाँ, इकोनॉमिक्स वाले एप्लीकेशंस, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब के सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो इस मास्टर फ्रेमवर्क और इन प्रो टिप्स के साथ अब आप बताइए, क्या आप ये 6 to 8 मार्क्स अपने नाम करने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी सी सही प्रैक्टिस के साथ ये मार्क्स अब आपके लिए बिल्कुल गारंटीड हैं।